इस रानी ने अपनी इकलौती बेटी के सिर पर एक फूलदान रख दिया क्योंकि राजकुमारी बेहद खूबसूरत पैदा हुई थी। इसीलिए रानी ने फूलदान रखकर उसकी खूबसूरती को छुपा दिया। लेकिन इस वजह से राजकुमारी अजीब और विचित्र दिखने लगी। धीरे धीरे माँ की तबीयत बिगड़ती चली गई और अगले ही दिन उसकी मौत हो गई। अंतिम संस्कार के बाद राजा ने फूलदान हटाने का आदेश दिया, लेकिन नौकरों के लाख प्रयासों के बावजूद भी वो फूलदान उसके सिर से नहीं उतरा। आखिरकार राजा ने भी हार मान लिया। अब राजकुमारी को उसी फूलदान के साथ जीना पड़ा। लेकिन कुछ समय बाद राजा ने दूसरी शादी कर लिया। नई रानी बहुत ही घमंडी और निर्दयी। जब उसने पहली बार राजकुमारी को देखा तो ठाका लगाकर बोली, ये तुम्हारा सिर है या फिर गमला। ये कहकर वह चली गई। लेकिन राजकुमारी वहीं अकेली बैठकर रोती रह गई। धीरे धीरे नई रानी को अपनी सौतेली बेटी से नफरत होने लगी। अभी शादी को साल भी नहीं गुजरा था कि एक दिन उसने नौकरों को हुक्म देकर राजकुमारी को कहीं दूर वीराने जगह में छुड़वा दिया। बेचारी राजकुमारी अकेली भटकने लगी। वो जहाँ भी जाती लोग उसका मजाक उड़ाते, बच्चे उसे चिढ़ाते और रोज उसे ताने सुनने पड़ते। इन सब से वो बिल्कुल टूट चुकी थी। उसने सोचा अब मेरा भी माँ के पास जाने का वक्त आ गया है। ये सोचकर वो तुरंत नदी के ठंडे पानी में कूद गई। लेकिन किस्मत ने उसके साथ फिर खेला कर दिया, क्योंकि उसके सिर का फूलदान उसे डूबने ही नहीं दे रहा था। वो पानी की सतह पर तैरती रही और नदी के धारा के साथ बहती चली गई। अगली सुबह एक समुराई अपने साथी के साथ वहाँ से गुजर रहा था। नदी किनारे उसने राजकुमारी को देखा और तुरंत उसे बाहर निकलवाया। वो पूछता है केकरा के घर के बाड़ू ब्याह हो गया है, अरे कांप काहे रही हो। लेकिन राजकुमारी बिल्कुल चुप रही। समुराई को उस पर तरस आ गया, इसीलिए उसने राजकुमारी को अपने घर उठा लाया। अब वो सुबह से शाम तक बिना थके मेहनत करती। एक रात सामान समेटते वक्त उसे एक खूबसूरत वायलन मिला। वायलन को देखते ही उसे वो धीरे धीरे बजाने लगी। संगीत की धुन सुनकर समुराई ठहर गया। वो सोचने लगा बन स्ट्रोक्स इतनी रात को कौन है जिसके भीतर का तानसेन जाग गया है। राजकुमारी ने जब उसे देखा तो घबरा कर रुक गई। लेकिन समुराई मुस्कुराकर बोला, अरे रुको मत, बजाते रहो। धीरे धीरे उस संगीत ने समुराई के दिल को छू लिया। समय बीता और पतझड़ आ गया। तब समुराई के माता पिता ने उसे शादी करने को कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया क्योंकि अब वो राजकुमारी से प्यार करने लगा था। ये सुनकर माता पिता हैरान हो गए। ये कैसी अनजान लड़की से शादी करोगे। उसी वक्त राजकुमारी ने सब कुछ बाहर से सुन लिया। वो खुश भी हुई और डरी भी। फूलान को सोचकर उसे हीन भावना होने लगी। मैं इतनी बदसूरत हूँ, मैं कैसे काबिल हूँ। ये सोचकर वो चुपचाप वहाँ से जाने लगी। लेकिन तभी समुराई ने उसे रोक लिया। वो बोला, अगर तुम जा रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर राजकुमारी की आंखें भर आईं। इसी बीच समुराई का पिता अपने तलवार से तलवार निकालते हुए आया। वो अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए राजकुमारी को मार देना चाहता था। लेकिन तभी चमत्कार हुआ और अचानक फूलदान चमक उठा और टूटकर चारों ओर बिखर गया, जिसके बाद सबके सामने राजकुमारी का असली खूबसूरत चेहरा नजर आ गया। असल में जब उसकी माँ बीमार थी तब वह हर दिन गौतम बुद्ध से प्रार्थना करती थी, हे प्रभु मेरी बेटी का भविष्य सुरक्षित कर देना। तब एक दिन गौतम बुद्ध ने सपने में कहा, अगर तुम चाहती हो कि बेटी सुरक्षित रहे तो उसके सिर पर फूलदान रख दो।